हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करके एक रैंडम जनरेटर नंबर लॉटरी टूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना HTML, उसके बाद हेड सेक्शन बना लेते हैं। हेड सेक्शन के अंदर हम अपनी CSS स्टाइलिंग करेंगे। उसके बाद हम अपना बॉडी टैग बना लेते हैं और अब हम बॉडी टैग को क्लोज़ कर देते हैं और सबसे नीचे हम HTML टैग को क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हमें सिंपली हम सबसे पहले जो हमारा बॉडी टैग है, इसके अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। हम उसको डिव को हेडर ID देते हैं। अब हम इस हेडर ID की स्टाइलिंग कर लेते हैं हेड सेक्शन के अंदर, या हम स्टाइल टैग के अंदर इसकी हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए, हमने इसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल। हम इसकी विड्थ देते हैं 100 px। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ ग्रीन कलर देता हूँ। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये ब्राउज़र में इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। हम इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसकी हाइट 400 देता हूँ और मैं इसकी विड्थ 500 देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कि मेरी इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। अब हम बॉडी टैग के अंदर एक यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं। हम इस बटन का नाम यहाँ पे क्लिक लिख देते हैं। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। अब आप ब्राउज़र में देख लीजिए कि किस तरह से हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हो कि नीचे हमारे पास यहाँ पे क्लिक का बटन आ रहा है। मैं इसे आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे नीचे क्लिक का बटन डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसका कोड लिखना है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे var x नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। अब हम यहाँ पे अपना मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट्स के अंदर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10। आप इसे 20, 30 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 से लेकर 10 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट हो गए। अगर हम यहाँ पे 20 लिखते हैं तो हमारे पास 1 से लेकर 20 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो हमारे पास 1 से लेकर 10 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट हो गए। अब मैं इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दूँगा। इसके अंदर मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ x। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ नीचे रैंडम कलर जनरेट हो रहे हैं। क्लिक बटन के साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं।
अगर हम चाहते हैं कि ये क्लिक करने के बाद हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हो तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे और फंक्शन के अंदर हम इस कोड को प्लेस कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे गजब वेब नाम से फंक्शन क्रिएट कर लिया, आप किसी भी नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बटन के अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया। इसके अंदर मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा गजब वेब ब्रैकेट्स। अभी जैसे आप देखते हो मैं क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी इसे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया है। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और दूसरा हमारे पास है अलर्ट मेथड, और तीसरा है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज़ करके बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि अब जैसे मैं बटन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट मैं आपको दूसरे मेथड का यूज़ करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमें यहाँ पे इसके अंदर एक आईडी लिखनी है जहाँ हम रिज़ल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो जो मैंने ऊपर यहाँ पे हेडर की ड्यू बनाई है, मैं इसके अंदर रिज़ल्ट शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है तो मैं इसे यहाँ से ठीक कर लेता हूँ। अब ठीक हो गई। अब मुझे यहाँ पे आईडी लिखनी है, तो मैं हेडर ड्यू के अंदर रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडर लिख दिया। जो ये ड्यू आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये ड्यू बनाई है मैंने, इसकी आईडी हेडर है। तो मैंने यहाँ हेडर लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है var x। तो मैं यहाँ पे x लिखूँगा। अब मैं इस कोड को सेव करने के बाद कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। आप सबसे ऊपर टॉप में देख सकते हो। अभी ये आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ग्रीन कलर में ढंग से दिख नहीं रही है, लेकिन आप इसे देख सकते हो कि यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ ऊपर ग्रीन है, मैं इसे ग्रीन से येलो कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले होगा। जैसे रिफ्रेश करते हो मैंने इसका चेंज कलर कर दिया। अब जैसे मैं क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ऊपर टॉप में यहाँ पे डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब हम इसे लॉटरी नंबर जनरेटर टूल में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें करना सिंपली है कि हम यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हमारे पास x जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिज़ल्ट। हमें इसके लिए एक ड्यू क्रिएट करनी होगी या आईडी क्रिएट करनी होगी इनर HTML इक्वल टू। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। जो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट आईडी लिखी है हमें इसे अपनी बॉडी टैग के अंदर क्रिएट करना होगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू विन मोबाइल। जो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट लिखी है आईडी, हम अब इस आईडी को यहाँ ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्पेन के अंदर इसे क्रिएट करते थे स्पेन आईडी। आप किसी भी ड्यू के अंदर भी इस आईडी को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पेन आईडी रिज़ल्ट, और अब मैं स्पेन आईडी को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा स्पेन को। अब मैं कोड को सेव करके आपको यहाँ पे रन करके बताता हूँ। जैसे मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि अभी ये हमारे पास आप देख रहे हो कि वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। जब हमारे पास रैंडम नंबर 1 जनरेट हो रहा है तो मैसेज आ रहा है यू विन मोबाइल।
तो आप देख रहे हो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ और कंडीशन भी लगा देते हैं, जैसे हमने x=1 के लिए लगाई थी। तो अब हम यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू 3 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यू विन कार। अब मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी कंडीशन यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू विन वॉच। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मैं क्लिक पे करता हूँ, अगर मेरे पास 5 आया तो मेरे पास यू विन वॉच का मैसेज आ गया है। अगर मेरे पास 7 आया तो यू विन बाइक। जो मैंने कंडीशन लगाई है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर मेरे पास 3 नंबर आता है तो मेरे पास 6 आता है। तो अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है उस तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये दिखने में थोड़ा अच्छा हो जाए। अब मैं इसे आपको ब्राउज़र में बता देता हूँ कि हमारे पास जो ये डिव है ये किस तरह से डिस्प्ले होगी। तो आप देख रहे हो कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, देखने में अच्छी लग रही है और ये परफेक्टली वर्क कर रही है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू 2 आती है तो हमारे पास मैसेज आएगा कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अब मैं इस कोड को सेव करके आपको यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करके बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। जब मेरे पास वैल्यू 2 आई तो आप देख रहे हो कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम का मैसेज आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि परफेक्टली हमारा जो है प्रोजेक्ट है परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप भी इस तरह का मिनी प्रोजेक्ट इजीली जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलिए जैसे मैं आपको इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं इसे यहाँ से CSS में जाकर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। जो हमारे पास रिज़ल्ट है मैंने उसका साइज़ 40 पिक्सल कर दिया और मैं इसकी जो पैडिंग है मैं इसे पैडिंग लेफ़्ट से कर देता हूँ 100 पिक्सल। अब मैं इसे सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि किस तरह से हमें डिस्प्ले होगा। अब जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास जो नंबर है वो कई थोड़ा बड़ा डिस्प्ले हो रहा है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सेंटर में डिस्प्ले करता हूँ तो मैं यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और लास्ट में से सेंटर टैग को क्लोज कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि जो हमारी ड्यू है अब ये सेंटर में आ जाएगी और क्लिक करने पे परफेक्टली वर्क कर रही है। हमें परफेक्टली नंबर डिस्प्ले करवा रही है। मैं यहाँ पे प्ले लिख देता हूँ। प्ले देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे आप देखो मेरे पास प्ले का बटन यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगा। अब हमारा जो यहाँ पे ये डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले होगा
जैसे मैं प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हो कि वह मेरे पास यू विन वॉच और ये प्ले डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है मिनी प्रोजेक्ट है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आप भी जावास्क्रिप्ट में बिगनर हो तो आप भी इस तरह के मिनी प्रोजेक्ट बनाकर काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो।